कोई नहीं हुआ है। उस आविष्कार के बेसिस पे उसने एक कंपनी बनाई जिसको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी कहते हैं, और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कंपनी है। यानी वो आविष्कारक भी था और एक उद्यमी भी था। अपने आविष्कार को उद्यम में परिवर्तित किया और वो बल्ब हम लोगों के घर घर तक पहुंचा। उसके बचपन की कहानी है कि उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। घर के बाहर चीज़ों को देखा करता था और समझने का प्रयास करता था। तो उसकी माता चिंतित हुई, तो उन्होंने उसको जोर जबरदस्ती करके 10 साल की उम्र में स्कूल में उसका एडमिशन कराया। तुम लोग सब 5-6 में स्कूल पहुंच गए थे, उसका 10 साल में स्कूल में एडमिशन कराया। क्लासरूम में बैठा, मास्टर सामने पढ़ा रहा है ए फॉर एप्पल, वो खिड़की के बाहर देख रहा है कहाँ है एप्पल। मास्टर पढ़ा रहा है ए फॉर एप्पल, वो बाहर देख रहा है कहाँ है एप्पल। मास्टर बोला यहाँ देखो, बोला यहाँ तो एप्पल नहीं है। यानी वो जिंदगी में एप्पल खोज रहा था, जिंदगी में चीजें खोज रहा था। मास्टर उसको ABCD पढ़ाने में लगा था। मास्टर थक हार गया 10 साल की उम्र में, पहला क्लास। 2.5 महीने में उसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन को 2.5 महीने में क्लास से बाहर कर दिया गया। उसको तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। स्कूल के टीचर ने एक नोट दिया और कहा अपने पेरेंट्स को दे देना। तो खेलता कूदता घर आया, माँ को नोट दिया कि माँ आज ये स्कूल में मास्टर साहब ने नोट दिया है और बोला कल से स्कूल नहीं आना। माँ ने वो नोट पढ़ा और रोने लगी। तो बच्चा बोला इसका क्या लिखा है कागज में? तो माँ बोली बेटा ये खुशी के आंसू हैं। क्यों? माँ बोली इस नोट में लिखा है आपका बच्चा जीनियस है, हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया घर पे पढ़ाइए। बच्चा बहुत खुश हुआ। अगले दिन से जिंदगी में जैसे रहता था रहने लगा, चीज़ों को देखने लगा, समझने लगा। उसकी माँ एक पुरानी टीचर थी। माँ ने कमर कसी और जिंदगी से बच्चे को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया कि जिस स्कूल में बच्चे को शिक्षा नहीं दी है, बच्चे को हम देंगे। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन कभी भी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं गया। जिंदगी में जिंदगी देखते देखते इतना बड़ा आविष्कार किया, दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बना। एक ऐसी चीज बनाई जो हम लोग के घर तक बिजली पहुंचाती है। बड़ा आदमी हो गया, दुनिया भर में वो नेम एंड फेम हो गया। जाहिर बात है जब 30-40 साल का हो गया तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। माता के इमोशनल स्टोरी है, इसलिए जब भी मैं इसको सुनाता हूँ आई फील इनसाइड माई हार्ट। माता की कबर्ड साफ कर रहा था। माता के कबर्ड में एक नोट मिला 30 साल पहले का जो स्कूल ने दिया था। उसको उसने खोला, उसमें लिखा था आपका बच्चा मेंटली सिक है, इसलिए हम इस बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, घर में पढ़ाएं। लेकिन माँ ने उसको मेंटली सिक नहीं, उसको जीनियस वर्ड बोला था और विश्वास के साथ उसको जीनियस बना। जिंदगी में थॉमस अल्वा एडिसन बनना है तो एक मेंटली सिक बच्चा जिंदगी से सीख के दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक बनता है। हमारे ये सब बच्चे जो एक्चुअल में जीनियस हैं, एक्चुअल में सीखने की ललक करते हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन क्यों नहीं बन सकते हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अत्यंत भावप्रवण और प्रेरक उद्बोधन, और इसके पश्चात हम अपने युवा, उत्साही, ओजस्वी और मनस्वी शिक्षा मंत्री से अनुरोध करेंगे कृपया आप मंच पर आएँ और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया मंच पर तशरीफ लाएँ। हम सभी लोग अपने आशीर्वचनों अरे प्रधान सचिव जी, सिंधिल जी, सभी हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और पूरे राज्य से आए हमारे नौजवान साइंटिस्ट जो
साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसके प्रति ललक है। आज बिहार दिवस में हम सब लोगों का, अपने नौजवान साथियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, बिहार सरकार हमेशा चाहती है इस प्रदेश में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, शिक्षा के प्रति लोगों में ललक बढ़े, शिक्षा के लिए लोगों में भूख बढ़े। हमारी सरकार इस पूरे देश में, बिहार एक दो राज्यों में है जो अपने पूरे बजट का करीब 22-24% पैसा शिक्षा पे खर्च करता है, क्योंकि सरकार मानती है कि अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर इस देश के बाकी राज्यों की तरह हमको भी विकासशील राज्य बनना है, तो जब तक हम अपने नौजवान पीढ़ी को सशक्त और मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और इसलिए सरकार की ये भूमिका रहती है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध करके इसको कम्पीट करेंगे, हम अच्छा नंबर लाएंगे। और धन्यवाद देते हैं अपनी पूरी शिक्षा विभाग की टीम को, उन्होंने पूरी इसको प्रतिष्ठा बनाकर और सरकार का जो संकल्प है उसको लागू किया। और प्रधान सचिव ने जो भी भगवान ने उनको बुद्धि विवेक दिया था, जो प्रशासनिक क्षमता उनमें थी, उसका प्रयोग करके पूरी तरह से बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा कराया। इससे आने वाली पीढ़ी में एक सबक मिलेगा। हम अगले साल इससे और कड़ाई करेंगे, तो जो लोग पढ़ के आना चाहते हैं उनकी प्रतिभा निखरेगी। और साथ साथ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर। पूरी तरह से आने वाले सत्र में एक पूरे बिहार में एक शिक्षा का नया माहौल होगा। और हम लोग प्रयास करेंगे जो शिक्षक जो बिहार सरकार से तनख्वाह लेते हैं वो पूरी तरह से अपने सैलरी को जस्टिफाई करें। अगर हमारे बच्चे को 21वीं सदी का बिहार देखना है, 21वीं सदी का बिहार बनाना है, हमको भी महाराष्ट्र कर्नाटक की तरह आगे बढ़ना है। हमारे भी यहाँ IIT हो, हमारे भी बच्चे नासा जाएं, हमारे भी बच्चे इन्फोसिस में जाएं, हमारे भी बच्चे इन्फोसिस जैसे बड़ी बड़ी संस्था का स्थापना करें इस प्रदेश में। क्योंकि हमें को, हमारे मुख्यमंत्री को आने वाले, जब भी हमारे मुख्यमंत्री बैठते हैं और सोचते हैं तो वो 10 साल आगे का बिहार देखना चाहते हैं कि हम रहे ना रहे मुख्यमंत्री, लेकिन 10 साल आगे का बिहार कैसा होगा, हमारे बच्चे जो आज 9th 10th में हैं उनका आने वाला 10 साल कैसा होगा, वो सोच करके काम करते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं आप लोग आए। हम चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से हमारे प्रधान सचिव ने बताया कि किताबी पढ़ाई के अलावा भी दुनिया की पढ़ाई करना है, इंटरनेट है, जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम मानते हैं, शिक्षा मंत्री नहीं होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते हम कहते हैं जितनी प्रतिभा हमारे बिहार में है और जितनी प्रतिभा हमारे बच्चों में है, उतनी प्रतिभा इस देश के किसी राज्य में नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी ताकत देने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हमारा बिहार सबसे आगे आने वाले 10 वर्षों में सबसे अग्रणी राज्यों में रहेगा। इसी सोच और इसी विश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार दिवस का हर साल आयोजन करते हैं कि हमारे अंदर वो स्मिता जगे कि जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जो सम्राट अशोक का बिहार था, जो सम्राट अशोक का पाटलिपुत्रा था, विक्रमादित्य जैसा विश्वविद्यालय था, वैसे हम बिहार को आने वाले 10-15 वर्षों में बना सके। वो तभी संभव है जो हमारी पीढ़ी यहाँ बैठी हुई है वो इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हमको अपना बिहार को आगे लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।